हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंगलो नंबर 3। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं झारखंड राज्य के एक वीरान पड़ी सरकारी दफ्तर के पास। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सरकारी दफ्तर यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस, जिसे लेकर कुछ प्रचलित बातें, कुछ अफवाहें शामिल हैं। क्योंकि ये दफ्तर पिछले 25 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमको तो नहीं पता चल पाया। शायद इसका पीछे का वजह कोई गवर्नमेंट डिस्प्यूट रहा होगा। अब जो भी हो, फिलहाल तो लोग ये मानते हैं कि ये जगह मोस्ट हॉन्टेड है और रात के समय यहाँ पर कई तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑफिस का हालत कितना खराब है। इसके छत, दीवार और फ्लोर सारे के सारे टूट टूट कर पूरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि इसका एक भी दरवाजा सही सलामत नहीं है और इसके कई कमरे में दरवाजे और खिड़की है ही नहीं। ऐसे में यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस ऑफिस का चारों तरफ का सराउंडिंग काफी बड़ा है और जस्ट इसके पीछे तरफ ही एक नया ऑफिस को बनवाया गया है, जिसमें सरकारी कामकाज आज भी सुचारू रूप से चल रही है। और ये पूरा का पूरा सराउंडिंग ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है, जिसका एक बड़ा सा मेन गेट है। ये वही गेट है जहां से हम लोग यहाँ दाखिल हुए थे। तो आइए थोड़ा घूमकर यहाँ देखते हैं इस ऑफिस को और इस ऑफिस का चारों तरफ का सराउंडिंग्स को।
यहाँ इस रूम में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फर्नीचर्स पड़े हुए हैं, जिसमें स्टील का अलमीरा, लोहे का रैक और कुछ पेटियां शामिल है। हमें लगता है ये सारे फर्नीचर्स किसी समय में ऑफिस के काम में इस्तेमाल होता था। ये जो पूरा ऑफिस है, जो कि अभी एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है, इसका पूरा माहौल यानी कि एनवायरनमेंट पूरी तरह सन्नाटेदार और भारी है। इसके कमरे के अंदर छत टूटकर ऊपर गिरने का डर पूरी तरह बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ का वीडियोग्राफी हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ रहा है। अब आइए इस ऑफिस के जरा पीछे की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रैप के तौर पर बंद पड़े हुए कुछ सरकारी गाड़ियाँ और कुछ पुराने गाड़ियों का चेसिस भी पड़ा हुआ है, जो कि शायद बिहार सरकार के समय से ही यहाँ पर डंप होके पड़ा हुआ है। हो सकता है इन गाड़ियों का किसी ज़माने में एक्सीडेंट भी हुआ हो। और यहाँ पर कुछ ऑफिस रूम्स ऐसे हैं जो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। अब इन सारी बातों के पीछे क्या कोई सरकारी मामला है या फिर कोई और बात है, इसका पता लगाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन ये तो तय है कि यहाँ पर एक अनजाना सा डर छुपा हुआ है। अब ये चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो, मौजूदा हालात में जिसे हम खुद महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि बंद पड़े हुए कुछ गाड़ियों के सामने मेरा तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। इस जगह पर दिन में ही हमारे शरीर को ऐसी अनुभूति हो रही है, तो रात के अंधेरे और सन्नाटों के बीच कैसी अनुभूति होगी। दोस्तों, इस बात का जवाब कमेंट में हमें ज़रूर लिखें और आपके कमेंट्स के इंतज़ार में हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे एक नए लोकेशन और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कर दें,
ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, बाय बाय।